दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे में दीक्षा भूमि है और दीक्षा भूमि परिसर में ही इस मैदान में अभी कुछ लोग अपने घर के लिए जाने के लिए रेडी हैं। कुछ देर बाद वो अपने अपने घर चले जाएंगे। यहाँ बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए थे, तो उसके बाद चले जाएंगे। तो अब वो लोग घर जाने के बाद यहाँ से कोई लोग अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर जाते हैं, जैसे कपड़े खरीदेंगे, स्वेटर, बैग खरीद के अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन मेन महत्वपूर्ण है कि यहाँ आने के बाद क्या संदेश लेकर जा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी मेरा नाम गौतम है और इस चैनल का नाम है गौतम बोम्बार्डे व्लॉग। आपको यूट्यूब पर सर्च करने से मिल जाएगा। मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आप यहाँ नागपुर दीक्षा भूमि कब से आ रहे हैं? कल आए थे। नहीं, कितने साल हो गए हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से यहाँ आ रहे हैं। लेकिन कौन से दिन आते हैं? विजयादशमी के दिन। विजयादशमी किसकी? वो दसरे के दिन। नहीं, विजयादशमी किसकी? विजयादशमी बाबा साहेब की। विजयादशमीच्या दिवशी बाबासाहेबांनी दीक्षा घेतली। हाँ, बाबा साहब ने विजयादशमी के दिन दीक्षा लिए थे। लेकिन विजयादशमी किसकी? ती आपली नाही, सम्राट अशोकाची आहे म्हणा। किसकी? अभी मैंने एक सवाल किया था वीडियो है ना लाइव होने से पहले कि यहाँ सम्राट अशोक की प्रतिमा आई है। हाँ, तो वो किस लिए आई है? वो प्रतिमा यहाँ किस लिए आई थी? वो प्रतिमा इसलिए आई है क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को महामानव धम्म चक्र प्रवर्तन दिन हुआ है और उस 14 अक्टूबर 1956 को सही मायने में यानी विजयादशमी था। तो हिंदू संस्कृति के परंपरानुसार उनको दसरा कहा जाता है, दशहरा। और अपने बौद्ध धम्म के संस्कृति अनुसार उस 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जब यानी बौद्ध धम्म की दीक्षा अपने लाखों अनुयायियों को, जो अस्पृश्य थे, जो दलित थे, उनको दिलाई है। तो उस दिन बौद्ध धम्म में सम्राट अशोक एक महान सम्राट हुआ है और उन्होंने बौद्ध धम्म का स्वीकार किया है। हाँ जी, और बौद्ध जी मेरा एक प्रश्न है, स्वीकार किया, इसीलिए विजयादशमी उसको कहा जाता है। और उसी 14 अक्टूबर के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। जी, मेरा ये प्रश्न है कि महान सम्राट अशोक जो इस अखंड जम्बू द्वीप के राजा थे, बराबर है, जिनके पास में बहुत सारी धन दौलत थी, ऐसे राजा जिन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा है ना, और हत्याएं की और वापस से सबसे बड़े राजा कहलाए गए, तो उन्होंने ऐसा क्या हो गया कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली है? ऐसा क्या हो गया? क्या कारण था? क्या आपको अगर आप ऐसा किसी जगह शासन करने जाएंगे तो आप क्या ऐसे किसी धर्म को मानकर आप वो सब छोड़ देंगे? नहीं, है ना, छोड़ देंगे क्या? क्या कारण क्या था? सम्राट अशोक का जो ऐतिहासिक जो मूल कारण है बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने के लिए, उनको जब यानी व्यवस्था या अंधकार या अज्ञान ये सब युद्ध के नाते जिधर उधर लोगों की चिल्लाहट, आहट, उनका दुख दर्द उनसे सहा नहीं गया, देखा नहीं गया। और उन्होंने ये यानी प्रतिज्ञा ली कि भाई मैं तो राजा हूँ और मैंने तो ये युद्ध जीता है। बात युद्ध में हारने के जीतने की नहीं है, मगर इतना सारा भी शासन में सम्राट रह के क्या उपयोग है? अगर कोई रोते हुए को अगर कोई आंसू अगर पूछ नहीं सकता तो क्या उपयोग है मेरे जैसे राजा का? इसलिए उन्होंने युद्ध की नीति यानी नीति नहीं कह सकते, युद्ध की कुनीति है। युद्ध यानी विध्वंस, युद्ध यानी अंधकार, और युद्ध यानी अज्ञान, और बुद्ध यानी शांति, युद्ध यानी अशांति, अंधकार का यानी नाश युद्ध से होता है। पथ यानी बताता है करने के लिए, उसको हम बुद्ध पथ कहते हैं, बुद्ध का मार्ग कहते हैं। और वो यानी बुद्धिवादी है। जी हाँ, बिल्कुल। वो यानी वैज्ञानिक है, वो यानी चिकित्सावादी है, वो यानी परंपरा के यानी परे है। और सबसे पहली बात सम्राट अशोक ने इसलिए बुद्ध धम्म अपनाया है क्योंकि इंसान ने इंसानियत से इंसानियत का यानी
बर्ताव करना चाहिए। ये यानी मानवता सिखाती है, क्योंकि सम्राट अशोक ये कोई स्वर्ग में उतरे हुए कोई भगवान नहीं थे, वो एक तुम्हारे हमारे जैसे एक राजा के रूप में एक मानव थे। और एक इंसान ने एक इंसान के ऊपर राज करना, शासन करना, ये दंडित करना, ये बुद्ध के धम्म में नहीं है। इसलिए वो खुद ही अशांत थे, खुद ही यानी उनकी आंखों के नींद यानी खो गई थी, उनको मन की शांति नहीं थी। इसलिए वो खुद को शांत करने के लिए, खुद को सुकून को नींद यानी लाने के लिए सम्राट अशोक ऐसी खोज में थे कि जहाँ पूरा मानव समाज मानवतावादी हो, दुख से मुक्त हो। और ऐसा यानी जो धर्म है, जो धर्म यानी जो अधर्म को, जो पाप को मिटाता है, वो यानी धम्म है। इसे यानी धम्म का यानी बाबा साहब ने स्वीकार किया। जी हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत सही, जय भीम, जय भीम। और मैं आपको मेरे तरफ से मैं एक प्रबोधनकार हूँ, मेरा नाम धनराज लोखंडे है। मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट से जंगल में रहता हूँ। जी। और जंगल में रह के मैं 30 सालों से बाबा साहब का, बुद्ध का प्रचार प्रसार तो मैं अपनों में करता हूँ। लेकिन जो मेरे इतर जो समाज भाई बांधव है, तेली, कुनबी, माड़ी, आदिवासी, मुस्लिम, हाँ। अरे बुद्ध का धम्म दुश्मन को भी यानी अपनाता है भाई, उसको भी प्यार ममता करुणा सिखाता जी। है। यहाँ दीक्षा भूमि में सभी जाति धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर, और किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। सब लोगों को मैं यानी बुद्ध की यानी प्यार से, मैत्री से उनको भी यानी मैं बुद्ध धम्म का यानी पाठ पढ़ाता हूँ। लेकिन अपाइज मेरे माँ बाप है, जंगल में रहता हूँ, कोई शासन की सुविधा नहीं गांधी जिले में। जी। मेरा यानी कार्य की दखल किसी ने नहीं ली, इसलिए ना कोई समाज मुझे कोई मदद कर रहा, ना शासन प्रशासन। जी। एक तो यानी परिस्थिति भी बहुत यानी गरीबी की, इसलिए मैं यहाँ दर साल आता हूँ, यहाँ से ऊर्जा प्रेरणा लेके चला जाता हूँ कि कम से कम आत्मचिंतन करके अपने जो लोभ, द्वेष, मोह, अज्ञान, अंधकार जो यानी अपने विकार है, वो धीरे धीरे अपने वो अकुशल कर्म अपना यानी नष्ट होना चाहिए। और अपने अंदर एक स्वाभिमान, आत्मसम्मान का यानी जीता जागता यानी धम्म यानी पैदा हो। क्योंकि हम अगर सच्चाई की राह पर चलेंगे, धम्म की राह पर, तो समाज अपने यानी आदर्श के ऊपर चलता है। और यही यानी दो महापुरुषों का सर्वोच्च आदर्श है मेरे सामने, ये तथागत बुद्ध और परम पूज्य महाबोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये महापुरुष, ये हमारे माँ बाप है, और ये दीक्षा भूमि ये हमारी माँ है, और हम सब उनके यानी बच्चे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भीम। सबका जीवन सुख शांति पूर्वक हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्राट अशोक की जय, भैया संविधान की जय भीम। जय भीम। और हम कभी